हर राजा के पास होता है एक सिंहासन, कभी सोने का, कभी लोहे का, कभी लालच से बना तो कभी खून से। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंहासन की जो खाली था, शांत था और फिर भी सबसे ताकतवर था। एक ऐसा सिंहासन जो बना था सिर्फ शून्य से, और उस पर बैठा था एक राजा जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। यह कहानी है शून्य का सिंहासन। राजा अमरवीर सिंह भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक। उसकी तलवार की धार पर साम्राज्य झुकते थे और उसकी नजरों से दुश्मन कांपते थे। महल के कंगूरे सोने से जड़े थे और सिंहासन पर हीरे पिघलते थे। हर सुबह उसकी जयकार से पूरा राज्य गूंजता, राजा अमरवीर सिंह की जय हो। लेकिन जहां जयकार होती है वहां कहीं न कहीं अहंकार भी जन्म लेता है। एक रात राजा अपने शयन कक्ष में अकेला बैठा था। नींद नहीं आ रही थी, मन अशांत था। तभी उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर गई। वहां एक धूल भरी किताब रखी थी, वर्षों से अनछुई। उसने किताब खोली। पहला पन्ना पीला टूटा हुआ, लेकिन उस पर एक वाक्य स्पष्ट लिखा था, जिस दिन तू सब कुछ खो देगा उसी दिन तू असली राजा बनेगा। राजा मुस्कुराया, बकवास कहकर किताब बंद कर दी। पर वो वाक्य रात भर उसके मन में घूमता रहा। अगली सुबह एक संदेश आया, सीमांत प्रदेश में विद्रोह शुरू हो गया है। राजा ने सेना भेजी, लेकिन सेना हार गई। कुछ ही हफ्तों में सूखा पड़ा। व्यापारी राज्य छोड़ने लगे, लोग राजा से नाराज रहने लगे। एक दिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसका अपना पुत्र युवराज वीरवर्धन दरबार में बोला, पिताजी, शायद अब राज्य को किसी नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के दिल में एक गहरी चोट पड़ी। बेटे ने ही उसके साम्राज्य पर प्रश्न खड़े कर दिए थे। कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया। मंत्री दरबार छोड़कर चले गए। सेना के सेनापति विद्रोहियों से मिल गए। जनता ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अंत में महल सूना हो गया। ना रानी, ना पुत्र, ना सेवक, बस एक राजा, अकेला। एक रात राजा खुद ही महल के उन हिस्सों में भटकने लगा जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहां एक पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर वही वाक्य उकेरा था, शून्य का सिंहासन। उसने दरवाजा खोला। एक लंबा अंधेरा गलियारा, ठंडी दीवारें और गहराई तक उतरती सीढ़ियां। नीचे एक गोल कमरा था। उस कमरे के मध्य में एक काले पत्थर का सिंहासन रखा था। ना हीरे, ना सोना, ना कोई रत्न, बस एक खालीपन, एक शांति। राजा उस सिंहासन के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके भीतर एक आवाज गूंजी, अब तू असली राजा है, क्योंकि अब तेरे पास कुछ नहीं है। अब तू शून्य है और यही तेरा साम्राज्य है। राजा वहीं बैठ गया, आंखें मूंद लीं और ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसे अपने जीवन की सारी भूलें दिखने लगीं। अपनी प्रजा से दूरी, पुत्र के विचारों को कुचलना, सत्ता का मोह और खुद को भगवान समझ बैठना। उसका दिल कांप गया। पहली बार उसने अपने आप को पूरी सच्चाई से देखा। वो घंटों, शायद दिनों तक वहीं बैठा रहा। जब उठा तो वो राजा नहीं था, वो एक साधक था, एक जागरूक आत्मा। वो सिंहासन छोड़कर बाहर आया, महल को पीछे छोड़ा और जंगलों की ओर चल पड़ा। राजा अब गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करता, बीमारों का इलाज करता, भूखों को खाना खिलाता और सुनता, बस चुपचाप सुनता। लोग कहते, ये साधु बहुत कुछ जानता है, ये कोई साधारण नहीं लगता। फिर धीरे धीरे सबको सच पता चला, ये कोई और नहीं, यही तो है राजा अमरवीर सिंह, अब राजा शून्य। सालों बाद जब उसने शरीर त्यागा, लोगों ने समाधि नहीं बनाई। उन्होंने उस तहखाने को खोज निकाला जहां शून्य का सिंहासन था। आज भी वहां ध्यान करने वाले लोग जाते हैं, कहते हैं वहां बैठकर मन शांत हो जाता है। वहां ना कोई झंडा है, ना कोई नाम, बस शांति, बस चेतना। सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, सिंहासन कभी अमर नहीं होता, पर अगर कोई चीज अमर है तो वो है आत्मबोध। शून्य का सिंहासन सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक अवस्था है जहां तुम खुद से मिलते हो। अगर तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ छिन गया है तो रुक कर देखना, शायद तुम राजा बनने के सबसे पास हो। ट्रू एक्सप्लोर, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक अनकहा सच।